और देश में फिर से एनडीए की सरकार बन गई और मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, लेकिन अभी तक स्पीकर पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और 24 जून से लोकसभा का सत्र बुलाया गया है और उसको लेकर भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा है कि एनडीए में अगर स्पीकर पद किसी को देना चाहिए तो वो नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू को देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बलबूते सरकार चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है केसी त्यागी के बयान पर बताया है कि केसी त्यागी का अपना व्यक्तित्व ये व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जिनका इतिहास रहा है वो कुछ न कुछ समझौते कर सरकार में शामिल हो ही। ये जो रिजल्ट सामने आया, ये जनादेश में बड़ा पार्टी के रूप में भाजपा रह गई, लेकिन ये जनादेश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, अमित शाह को गृह मंत्री बनने के लिए ये जनादेश नहीं था। और ये जनादेश स्पीकर भाजपा के हो इसके लिए नहीं है। भाजपा का स्पीकर पिछले बार थे हो, और किस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने हनन किया था। राहुल गांधी जैसे एक जिम्मेवार व्यक्ति का सदस्यता उन्होंने समाप्त कर दिया था। इसके साथ साथ 100 के आसपास सांसदों को निलंबित कर दिया था उन्होंने। तो निश्चित रूप से यह जनादेश का तकाजा है कि जो स्पीकर हो वो भाजपा के ना हो। बिहार की बड़ी भूमिका है देश में अभी जो सरकार चल रही है उसमें, और निश्चित रूप से अगर बिहार से मांग की जा रही है कि स्पीकर जो है भाजपा के ना हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि इसके साथ साथ मांग नहीं, दबाव बनना चाहिए सरकार पर, विशेष राज्य के दर्जा के लिए, पूरे देश में जातीय गणना के लिए, अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए, ये सब दबाव बनना चाहिए। देखिए, आप वो एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, बिहार के स्वाभिमान का सवाल है। इसी स्वाभिमान के साथ नीतीश बाबू को सीटें बिहार ने दिया है। भाजपा को कई सीटों पर पराजित किया, लेकिन नीतीश कुमार जी इसलिए बच गए कि बिहार को उन पर थोड़ा सा उम्मीद है कि भाई ये दूसरे टाइप के हैं, नीतीश बाबू हैं, कभी उधर जाते हैं कभी इधर भी आ जाएंगे, ये सारे उम्मीद के साथ दिया है। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि भाई हमने कोई इस तरह का शर्त पर समर्थन नहीं दिया है, तो वो शर्त पर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बिहार ने तो बड़ी उम्मीद के साथ आपको दिया है, तो बिहार के स्वाभिमान पर उनको खड़ा होना चाहिए। रेल मंत्रालय जब विस्तार हो रहा था, रेल मंत्री के लोग क्या स्पीकर अगर नहीं मिलता तो नीतीश कुमार। अब देखिए, ये विषय मेरा नहीं है। ये जरूर है कि बिहार विकास में पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इस तरह के अगर कोई मंत्रिमंडल में जगह मिले जिससे बिहार को बेहतर विकास की ओर ले जाया जा सके, तो ये तो डिमांड करने का काम जनता दल यू को ही था। अब वो कितना दबाव बनाया नहीं दबाव बनाया अलग बात है, लेकिन ये बिहार मॉडल जिसमें नीतीश कुमार जी भी रहे हैं, बिहार में जातीय गणना इन्होंने कराया है, इनको दबाव बनाना चाहिए। उस समय भी ये बोलते थे कि पूरे देश के अंदर बिहार के तरह जातीय गणना हो, आरक्षण की दायरा बढ़े। उन्होंने लंबे समय से एनडीए में रहते हुए विशेष राज्य के दर्जा की मांग किया है, और अब जब इनको अगर मौका मिला है, अब ये कह रहे हैं कि हमने बिना शर्त समर्थन दिए हैं, तो पता नहीं क्या बार्गेनिंग हुई है। लेकिन बिहार के स्वाभिमान तो बार बार चिल्ला करके जनता दल उसे कह रहा है कि भाई बिहार के स्वाभिमान के साथ उस सरकार में खड़े होइए, और बिहार के सम्मान के साथ आप जो है वहाँ के सरकार से दबाव बनाकर विशेष पैकेज ले आइए, जातीय गणना करवा दीजिए, अग्निवीर ख़त्म कर दीजिए। तो ये तो है, अब ये स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए जनता दल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर,
बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।